गोवर्धन मठ पुरी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अधोक्षजानंद देव तीर्थ ने की पत्रकार वार्ता। वाराणसी पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अधोक्षजानंद देव तीर्थ महाराज जी ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अधोक्षजानंद देव तीर्थ जी महाराज वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन करने आए थे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। व्यास जी के तखाने का मुस्लिम पक्ष का कहना है कोर्ट ने उनकी सुनी ही नहीं और एक तरफा फैसला दे दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं मुसलमान नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि वो बेहद शालीनता और समझदारी बरतें। हमारा देश यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं और मुसलमान दूसरे नंबर की आबादी है। भाईचारा कायम रहना चाहिए। मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहकर जब हम आगे बढ़ते हैं देश और समाज की उन्नति होती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने इतिहास को और जन भावनाओं को ध्यान में रखना होगा। हमारा लाखों लाखों सालों का ये इतिहास है और जन जन में ये व्याप्त है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम अवतरित हुए हैं, मथुरा में प्रभु श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। इसके लिए किसी से पूछने, सुनने और सुनाने की ज़रूरत नहीं है और ये बात मुसलमान भाई भी अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो अपना उदार हृदय करें, बड़ा मन दिखाएं और लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतिहास की जो गलती हुई है उसको गलती मान लेने में भी कोई तौहीन नहीं है, उसको स्वीकारा जाए। और वो भी जैसे हम सनातन धर्मावलंबियों का जो उत्साह का समय है और ये अच्छा समय है, हमारे खुशी में वो शामिल हों और हमारे लोग उनकी खुशी में शामिल हों। गुरुजी, ओवैसी का बयान आया है राम मंदिर को लेके कि अभी तो वो कमज़ोर है, सत्ता में आएंगे तो 6 दिसंबर की घटना को पुनः दोहराएंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? वाद विवाद का कोई अंत नहीं है और जिनको कुछ न कुछ बोलने का आदत है वो बोलते रहेंगे। सच्चाई ये है कि 450 वर्ष तक हमने इस वेदना को सहा है और सनातन सम्मान को, भारत की अस्मिता को आघात पहुंचाने के लिए ही अयोध्या, मथुरा और काशी में जो कुछ भी ये छेड़खानी हुई थी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए ही हुई थी। वो अन्याय का दिन था, वो अतिक्रमणकारी थे, वो आक्रमणकारी थे। और हमारे जो यहाँ मुसलमान रह रहे हैं वो भारतीय मुसलमान हैं और भारतीय मुसलमानों को अपनी सीमा, अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें उन आक्रमणकारियों को अपना आदर्श नहीं मानना चाहिए। तो जिस तरह से पहला फैसला आ गया कि अब ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा शुरू हुई, क्या लगता है कि आगे भी आप लोगों की जीत होगी? जीत सत्य की होगी, जीत न्याय की होगी। जो असलियत है उसकी, सच्चाई की जीत होगी। और असलियत यही है कि काशी बाबा विश्वनाथ का और मथुरा श्री कृष्ण का और अयोध्या में प्रभु विराजमान हो ही चुके हैं। तो गुरु जी, जिस तरह से आप पहली बार बनारस पहली बार आए, काशी विश्वनाथ मंदिर गए, कॉरिडोर देखा, कैसा लगा आपको? बहुत मन आनंदित हुआ। भारतवर्ष अपने गरिमामय स्थिति को प्राप्त हो रहा है और राजनीतिक व्यवस्थाएं भी बदली हैं। हमारे जो सरकार के कर्ता धर्ता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो रुझान है, जो उत्सुकता है हर एक भारतवासी को सुखी करने का, उनको भौतिक सुख देने का, उनके आध्यात्मिक और धार्मिक मान मर्यादाओं की रक्षा करने का, उसमें अब देश आगे बढ़ रहा है और चारों ओर खुशहाली है। प्रभु श्री राम विराजमान हो गए हैं। तब से मेरा ऐसा एहसास है कि त्रेता युग आ गया है। इस कलयुग में त्रेता युग का आगमन हो गया है और सब जगह राम राज्य का जो झलकियां हैं वो अभी देखने को मिलेंगी और मिलती जाएंगी। धन्यवाद।